नमामि यमुनामहं सकल सिद्धि हेतुं मुदा मुरारी पद पंकज स्फुरत मंदर रेणुत्कटाम तटस्थ वन कानन प्रकट मोद पुष्पाम्बुना सुरासुर पूजित स्मरपितु श्रिय बिभ्रति। श्री वृंदावन निवाटो मा श्री यमुना जीना घाट मा वालरासर माड्या घाट मा वालरासर माड्या घाट मा धान्य के यमुनाष्टकम भी बहुत सारे हैं। हमारे ब्रह्म मध्व गौड़ीय धारा में श्री रूप गोस्वामी ने यमुनाष्टकम लिखा, उस पर बलदेव विद्याभूषण जीव गोस्वामी ने उनकी टीका लिखी। सबसे पहला यमुनाष्टकम इस धरती पर आदि शंकराचार्य, ये तो मायावादी कहे जाते हैं ना, लेकिन शंकराचार्य ने तोड़ दे ऐसा यमुनाष्टकम लिखा है। फिर और आगे चले तो हित हरिवंश में बहुत सुंदर यमुनाष्टकम का निर्माण किया गया। फिर और आगे बढ़े तो पृष्टि का तो क्या कहना, पृष्टि संप्रदाय की तो साधना ही मानी जाती है श्री यमुना महारानी। ये सारे यमुनाष्टकम हम बस धैर्य रखिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि आ जाए, कथा में ये सब हो जाए। तो ये सब हम लेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। यमुना जी की बलिहारी श्री यमुना जी की बलिहारी यमुना जी हो श्री यमुना जी की बलिहारी यमुना जी। सत्यनारायण का सीरा खाया है आपने? सत्यनारायण की कथा में वो मिलता है ना, वो हलवा। तो सत्यनारायण का वो जो प्रसाद हलवा होता है उसमें सिंगदाना होता है, काजू होता है, द्राक्ष होती है, मिश्री होती है, सब होता है। और देने वाला ऐसे आंख बंद करके देता है तो सब एक एक दाने आ जाते हैं। तो मैं आपको सत्यनारायण का शीरा खिला रहा हूँ। कुछ वल्लभाचार्य की बातें, कुछ शंकराचार्य की बातें, तो कुछ हमारे रूप गोस्वामी की बातें। तो इस प्रकार से सभी आचार्यों के भावों को समन्वय करके श्री यमुना महारानी को समझने का एक विनम्र प्रयास कर रहे हैं। मधुवन चारिणी भास्कर वाहिनी जानवी संगिनी सिंधु सुते मधुवन चारिणी भास्कर वाहिनी जानवी संगिनी सिंधु सुते मधुरी भूषणी माधव तोषिणी गोकुल भीति विनाश कृते जग अघमोचिनी मानस दायिनी केशव केली निदान गते जय यमुने जय भीति निवारिणी संकट नाशिनी पावय माम। हमें 7 दिन में ये सारे अष्टकम, श्रीमद् भागवत में अनेकों कथा यमुना महारानी, गोपाल चंपू, आनंद वृंदावन चंपू, अनेकों जगह पर यमुना महारानी की कथाएं हैं। उन सब का समन्वय करते हुए 7 दिन यमुना महारानी की महिमा सुनिए। ऐसी यमुना महारानी का गुणगान गाकर मानो हमें यमुना जल से भगवान कृष्ण का अभिषेक करना है। ये यमुना महारानी की कथा क्या है? ये यमुना महारानी की कथा, ये यमुना जल स्वयं। और जब हम कथा सुनेंगे तो यमुना कथा के द्वारा कृष्ण का अभिषेक करेंगे। तब तो कहना पड़ेगा यमुना जल मां के सरगोणी अने स्नान करावूं श्यामळा यमुना
जलमा केसर घोड़ी स्नान कराऊं श्यामला हल्के हाथे अंगो चोड़ी लाड लडाऊं श्यामला। हल्के हाथ है, जब आप कथा सुनोगे ना तो हल्के हृदय से, भारी होकर और बहुत बड़े काम का बोझा लेकर मत सुनिएगा, हल्के हाथ। ये कथा और कुछ नहीं है, इसे यमुना महारानी की 7 दिन कथा सुनकर कृष्ण का अभिषेक करेंगे। अब ये कमल के पुष्प की माला के 2 भाव है। एक भाव, क्योंकि यमुना भगवान श्री कृष्ण की चतुर्थ प्रिया है, चौथी पटरानी है, इसलिए स्वाभाविक है कि अपने पति को माला पहनाती है, ये एक भाव है। लेकिन दूसरा हमारे लिए बहुत गंभीर भाव है, और गंभीर भाव क्या है? यमुना जी के हाथों में ये जो कमल पुष्प की माला है ना, वो कमल नहीं है, वो हमारे जैसे भक्त है, हम जैसे साधक भक्त है। यमुना महारानी का आश्रय ग्रहण करते हैं। यदि हम और आप यमुना की कथा सुने, यमुना का आश्रय ग्रहण करें, तो यमुना महारानी क्या करती हैं? हम सब भक्तों को एक माला में पिरोकर भगवान के गले में पहना देती है। ये यमुना की महिमा है। सीधे तो हमारी कोई औकात नहीं है कि हमें सीधे भगवान कृष्ण मिले, हम सीधे भगवान की प्राप्ति करें, लेकिन यमुना का आश्रय ग्रहण किया जाए तो हम भक्तों को एक एक माला में पिरोकर हमें भगवान के गले में डाल, ये ताकत यमुना में है भक्तों। जय यमुने जय भीति निवारिणी संकट नाशिनी पावय माम